नमस्कार दोस्तों, आज आप एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम गणित में वैदिक गणित और ज्योतिष विज्ञान में प्रयोग होने वाले शब्द मूलांक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे। मूलांक, जिसका प्रमुख उपयोग वैदिक गणित और ज्योतिष विज्ञान में होता है। ये शब्द से सभी परिचित होंगे, पर यह शब्द है क्या, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो मूलांक में सबसे पहले उसकी परिभाषा को लेकर चलते हैं। वास्तव में कोई भी संख्या 0 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर बनी होती है, लेकिन मूलांक वह है जो संख्याओं को 1 से 9 के बीच के अंकों में प्रदर्शित करता है। 1 से 9 के बीच का जो अंक होता है, जिससे उसको प्रदर्शित किया जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, मूलांक। तो यदि इसको हम देखें मूलांक कैसे निकालते हैं, तो उसके एक विधि है। सबसे पहले मैं उसकी विधि के बारे में बताता हूँ। यदि उदाहरण में लेते हैं 16, तो 16 का मूलांक निकालना हो तो वो होगा 1-6 = 7। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 212। यदि इसका मूलांक निकालना है तो ये होगा 2-1-2 बराबर हो जाएगा ये 5, अर्थात 212 का मूलांक होगा 5। उसी प्रकार से एक उदाहरण लेते हैं 5108। यदि इसका मूलांक निकालना है तो ये होगा 5-1-0-8। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। चूँकि 14 का है, 2 अंकों का है, मूलांक एक अंक का बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1-4 पुनः जोड़ेंगे और इसको एक अंक में लाएंगे। तो एक अंक में जो आया है 5, वह है 5108 का मूलांक। तो मूलांक निकालने के लिए जो भी अंक दिया जाता है, हम सभी का योग करते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है उसको एक अंक में प्रदर्शित करना। आगे देखते हैं इसके अन्य नाम के बारे में। हमने गणित या ज्योतिष विज्ञान या वैदिक गणित में जब इसका अध्ययन करते हैं तो ये अलग अलग नाम में मिलता है। कभी इसको मूलांक कहा जाता है, यही भाग्यांक है। जो व्यक्तियों के भाग्य का जो वर्णन होता है ज्योतिष विज्ञान में, वो मूलांक से ही प्राप्त होता है। इसी को बीजांक भी बोला जाता है। और यही है आंकिक योग। आंकिक योग का अर्थ है अंकों का योग। जो अंक दिया जाता है उसका योग से जो एक अंक प्रदर्शित होता है, वही कहलाता है आंकिक योग। मूलांक का अनुप्रयोग यदि हम देखें, जो आज हमारा इस वीडियो का उद्देश्य है, उसके प्रमुख 2 उपयोग हैं। गणित बनाते समय या प्रतियोगी परीक्षा में जब हमें वैकल्पिक प्रश्न संख्याओं से संबंधित मिलता है, हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रमुख प्रशिक्षण है। दूसरा इसका प्रमुख जो अनुप्रयोग है वो है गणितीय संक्रियाओं का परीक्षण। तो प्रश्न ये उठता है कि गणितीय संक्रियाएं क्या है। गणितीय संक्रियाएं प्रमुख रूप से 4 प्रकार की होती है: धन, ऋण, गुणा, भाग। तो यदि कोई गणित बनाता है तो ये 4 संक्रियाओं में से किसी भी का प्रयोग करता है। तो ये चारों का प्रयोग करके यदि वो चेक करना चाहे कि क्या मैंने सही धन किया है, क्या मैंने सही ऋण किया है, क्या मेरा गुणा सही है या भाग मैंने सही किया है, उसका परीक्षण इस मूलांक की मदद से कर सकते हैं। आइए इस परीक्षण का उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले हम परीक्षण देखेंगे योग का। हम जानते हैं योग जब करेंगे, एक उदाहरण है 1 2 3 4 4 3। इसका जब योग करेंगे तो इसका योग आएगा 89। अब इसको चेक करना है कि क्या हमने सही योग किया है। तो सही योग किया है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसका मूलांक निकालेंगे। तो मूलांक हो जाएगा 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 4 धन 3। इसको जोड़ेंगे तो 3 6 4 10 और ये हो गया 17, अर्थात इसका मूलांक आ जाएगा 8। हमने देखा ऊपर का जो योग का जो संख्याएँ दिया गया है उसका मूलांक है 8। अब इसका जो योगफल आया है, इसका मूलांक देखते हैं। तो ये है 89। इसका मूलांक हो जाएगा 8 धन 9 बराबर हो जाएगा 17 बराबर 1 धन 7 बराबर 8। हमने देखा इसका भी मूलांक 8 है और जो योग करने के लिए संख्याएं दी गई है उसका भी मूलांक 8 है। इस प्रकार से हमने जो योग किया वो सही है, परीक्षण हुआ। अब देखते हैं घटाना। मूलांक से हम घटाना को भी चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक उदाहरण लेते हैं। 79 से हम 41 को माइनस करते हैं तो आता है 48। अब हम देखेंगे क्या हमने घटाना जो किया है वो सही है। तो सबसे पहले हम इसका मूलांक देखेंगे। 7 9 का मूलांक कितना होगा, 7 धन 9 बराबर हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा ये 7।
इसका मूलांक हो जाएगा 5, तो मूलांक आया इसका 2। अब यहाँ देखेंगे क्या इसका जो आंसर आया है क्या उसका मूलांक भी 2 है, तो ये 3 धन 8 को अपन मूलांक निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 धन 1 बराबर हो गया मूलांक इसका 2। तो इसका जो घटाने के लिए जो संख्याएं दी गई है और जो इसका उत्तर आया है दोनों का मूलांक सही है, बराबर है, इसलिए घटाना सही है, इसका परीक्षण हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं। कभी कभी क्या होता है जब हम इसको घटाते हैं तो इसका मूलांक आ जाता है 1 धन 0 बराबर 1 और इसका मूलांक आ जाता है 4। तो इसको जब माइनस करेंगे तो मूलांक बचेगा ऋण, और इसका मूलांक आ जाता है 4 धन 2 बराबर 6। तो ऋण 3 और धन 6, ये मूलांक जब आता है तो जब भी ऋण आए तो ऋण मूलांक को हमको धनात्मक मूलांक में बदलना है, क्योंकि मूलांक जो होता है 1 से लेकर 9 तक के धनात्मक संख्याएं होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, ऋण 3 में 9 जोड़ देंगे। कभी भी कोई भी ऋणात्मक संख्या आए तो हम क्या करते हैं, उसमें 9 जोड़ देते हैं। तो इसका मूलांक हो जाएगा 6 और जो इसका उत्तर आया उसका मूलांक आ गया 6। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमने घटाया है। गुणा में एक देखते हैं उदाहरण, 625 में 25 का गुणा किए, इसका आंसर आया 15,625। हम देखेंगे क्या हमने जो गुणा किया है मूलांक विधि से उसको परीक्षण करके कह सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे 625 का मूलांक। तो 625 के मूलांक पे 6 2 8, 8 5 हो गया 13। तो 13 का जो मूलांक होगा 3 और 1 अर्थात हो जाएगा ये 4, और इधर है मूलांक है 2 और 5, इसका मूलांक हो जाएगा 7। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 28 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10, और 10 को जब जोड़ेंगे तो इसका मूलांक आ जाएगा 1। इस प्रकार से हमने क्या देखा, गुणाओं के लिए जो संख्या दी गई है उसका मूलांक है 1। अब इसके उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर में दिया है 1 धन 5 धन 6 धन 2 धन 5। इसका योग करेंगे तो ये 6 6 12 और ये 7, 12 7 हो गया ये 19। 19 का जब हम मूलांक निकालेंगे तब ये आएगा 10। 10 मतलब इसका मूलांक हो गया 1। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो संख्या गुणा करने के लिए दी गई है और जो संख्या हमारा उत्तर आया है दोनों का मूलांक सही है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये गुणा सही है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, वो है 111 में 111 का गुणा। 111 में 111 गुणा किए तो हमारे पास आया 12,321। क्या ये सही है? इसको चेक करने के लिए पहले इसका मूलांक देखेंगे। 1 धन 1 धन 1, ये हो गया 3। इधर है 1 धन 1 धन 1, इसका भी मूलांक हो गया 3, अर्थात इसका मूलांक आया हमारे पास 9। अब देखते हैं इसके आंसर का मूलांक। ये है 1 धन 2 धन 3 धन 2 धन 1, इसका योग करेंगे तो ये आता है 3 3 6 3 9, इसका भी मूलांक आ गया 9। चूँकि दोनों का मूलांक सही है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये गुणा सही है। बंद कर बेटा थोड़ा थक। अब हम गणितीय संक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, भाग को परीक्षण करेंगे। भाग का परीक्षण करने के सबसे पहले हमें पता है भाग का जो नियम होता है वो इस प्रकार से होता है। भाजक, जब भाज्य से भाग दिया जाता है तो जो आंसर आता है वो है भागफल। कभी कभी शेष फल भी हमारे पास बच जाता है। तो ये भाग का क्या है, इसका प्रमुख नियम है। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या इसका परीक्षण कर मूलांक का परीक्षण करने से क्या इसका आंसर सही आता है। तो यदि हम देखते हैं 3 27 में जब भाग दिया तो आया आंसर 9। तो इसका चेक करने का तरीका है, हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा भाज्य जो है वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो भाज्य यहाँ पे है 27, भाजक यहाँ पे है 3 और भागफल हमारे पास प्राप्त हुआ है 9। तो 27 का मूलांक 2 धन 7 बराबर 9। तो भाज्य का मूलांक है 9। अब देखते हैं भाजक और भागफल, चूँकि शेषफल तो 0 है तो वहाँ लिख देंगे 0। तो इसका हमारा आंसर आया 27। 27 का मूलांक जब निकालेंगे तो इसका मूलांक आ जाएगा 9। इस प्रकार से हमने देखा जब भाग किए तो भाज्य और भाजक गुणित भागफल धन शेषफल दोनों का मूलांक 9 आया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ गुणा किया है वो सही है। लेकिन कभी कभी भाग जब देते हैं
तो हमको शेषफल भी प्राप्त होता है। जब शेषफल प्राप्त हो तब मूलांक से हम इसका परीक्षण कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये एक उदाहरण लिया गया है, 14 से हम 2164 को भाग दिए, आंसर आया 164 और शेषफल आया 8। अब इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाज्य 2164 बराबर आ गया 14 गुणित 154 और यहाँ शेषफल आ जाएगा 8। इसके मूलांक को हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ मूलांक जो है उसको हम जोड़ लेंगे, 2 धन 1 धन 6 धन 4, तो ये आया 3 6 9 4 13, 13 मतलब हो गया इसका मूलांक 4। अब इधर देखेंगे तो 14 का मूलांक है 5 और एक इसका मूलांक आ जाएगा 4। अब इधर का मूलांक देखेंगे तो 1 और धन 4 हो जाएगा मूलांक 5 और 1 धन 5 धन 4 हो जाएगा मूलांक 10 धन 8, तो ये हो जाएगा 50 धन 8 बराबर आ जाएगा हमारे पास 58। 58 का मूलांक होगा 8 5 13 और 13 का मूलांक होगा 1 धन 3 बराबर 4। इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों साइड, इधर राइट हैंड साइड और इधर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का जो मूलांक था बराबर है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि दिया गया भागफल सही है। तो इस प्रकार से मैंने वैदिक गणित से गणितीय संक्रियाओं का परीक्षण बताया। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। धन्यवाद।